जय श्री महाकाल भाइयों, मैं नीलकंठ त्रिपाठी आज आप सभी ब्राह्मण भाइयों से, जितने भी हमारे युवा भाई हैं, उनसे एक ज़रूरी वार्तालाप करना चाहता हूँ मैं। भाइयों, आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ समय से लगातार ब्राह्मण समाज के ऊपर आरोप पे आरोप लगे जा रहे हैं, अपशब्द टिप्पणियां की जा रही है। हमारे देवताओं के ऊपर लगातार अपशब्द बातें, अभद्र बातें की जा रही, जिसमें हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनके पिताजी भी आए दिन गलत सलत टिप्पणियां ब्राह्मण समाज के लिए करते हैं। तो भाइयों, मैंने पूर्व वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पे इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि इनके ऊपर कार्रवाई किस जगह से की जाए। तो अन्य राज्य से जब कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा, रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी थाने में, तब जाकर के इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। उसके अलावा ब्राह्मण समाज के ऊपर बार बार टिप्पणियां क्यों की जा रही है? कारण क्या है? ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणियां इसलिए बार बार की जाती है क्योंकि जो हमारा सनातनी धर्म है वो एक ब्राह्मण समाज की माला में गुथा हुआ है। हर सनातनी धर्म, हर समाज में ब्राह्मण का एक समाज है, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, मराठी हो, साउथ इंडियन हो, उत्तर भारतीय हो, जो भी हो, जितने भी हैं हिंदू, सब में ब्राह्मण समाज रहता है, जिसके कारण पूरा हिंदू समाज एक है। जब ये ब्राह्मण समाज को खत्म कर देंगे, जो इनकी मंशा है, इसलिए बार बार ब्राह्मण समाज का विरोध करते हैं कि ये ब्राह्मण समाज को खत्म कर देंगे तो उसके बाद जितने सनातनी अपने आप बिखर जाएंगे। ब्राह्मण नहीं रहेगा, मंगल कार्य नहीं होंगे, गृह प्रवेश, पूजन या अन्य जो भी शुभ कार्य होते हैं ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है, वो भी बंद हो जाएगा। मतलब हमारे जो सनातनी देवी देवताओं की पूजा करना, पूजा अर्चना बंद हो जाएगी। उसके बाद जितने भी सनातनी हैं सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और फिर ये वहाँ पे राज करेंगे। जो अभी तक चलता आ रहा है कि हिंदुओं को तोड़ के, हिंदुओं को कमज़ोर करके अपनी रोटी सेकते हैं राजनीति की। एक और बात, ब्राह्मण समाज में इतने संगठन बन के तैयार हैं। रायपुर शहर की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी, वहाँ पे कम से कम 70 संगठन है ब्राह्मण समाज के। हर कोई राजा बनना चाहता है ब्राह्मण समाज में। अपनी अपनी संगठन को इन लोग पंजीकृत करा करके ब्राह्मणों को बांट देते हैं। कई तो ऐसे हैं जो चुनाव का समय आता है तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये हम ब्राह्मण समाज वाले नहीं समझ पाते, युवा खासकर नहीं समझ पाता। युवा ये देखता है कि जहाँ मेरा इनसे संबंध है, मैं इनके साथ जुड़ जाऊँ। भाइयों, अगर ब्राह्मण समाज को मजबूत करना है, ब्राह्मण समाज मजबूत हुआ तो सनातन धर्म मजबूत होगा। एकत्रित हो जाइए, एक मंच में आ जाइए, एक साथ आ जाइए। आप देखिएगा हर ब्राह्मण बात करेगा कि हम बिखरे हुए हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, पर वो स्वयं खुद उनके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। ये एक कमी है जो हमारे समाज में है, जिसके कारण इसका फ़ायदा उठा के कोई भी हमारे समाज के बारे में
अपशब्द टिप्पणियां कर दे रहा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में अपशब्द टिप्पणियां कर दे रहा है। आजकल तो हमारे जो भागवताचार्य हैं उन्हीं को ही देख लो, वे भी सिर्फ पैसा कमाना जान रहे हैं। जब जिनके कारण आप पैसा कमाते हो हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं से के द्वारा, आप जब देवी देवताओं के बारे में अपशब्द टिप्पणियां की जाती है, कोई भी भागवताचार्य जो इतने बड़े बड़े व्यासपीठ में बैठे हुए हैं वो उसका विरोध कभी नहीं करता या अपने मंच से नहीं कहता। वो ना तो वो सनातन धर्म के बारे में कहेगा कि इस बारे में भद्र टिप्पणियां हमारे देवी देवताओं के बारे में की जा रही है, इसका हम निंदा करते हैं। हाँ, परंतु दूसरे धर्म का प्रचार जरूर करेंगे। टीआरपी लेने के लिए फंडिंग उनको अच्छी खासी होती है। मैं सभी भागवताचार्य को नहीं कहूँगा, पर कुछ एक ऐसे हैं जिनके कारण व्यासपीठ की गरिमा भी खत्म होती जा रही है। व्यासपीठ को पूजा जाता है, माना जाता है, सम्मान किया जाता है। ये भागवताचार्य को एक धर्मगुरु के समान माना जाता है और इन भागवताचार्य को यदि भगवान ने भेजा भी है तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा है, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए भेजा है, ना कि आपको एकदम एयर कंडीशन में रह करके घूमने के लिए और आपको अपनी सुख सुविधाओं का भरण पोषण करने के लिए। एक समाज हित के लिए कार्य करना है। जो भागवताचार्य या धर्म प्रचारक का कार्य होता है कि समाज की सुरक्षा कैसे की जाए उसके बारे में बात करना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए उसके बारे में बात करना। आज तबलीगी जमात वाले को देखिए कहाँ कहाँ से आते हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए। उनको देखकर भी हम आप नहीं सीख रहे। भाइयों, ये बड़ी विडंबना है। हर ब्राह्मण बात करता है कि हमको एक होना चाहिए, पर वो भी एक नहीं होना चाहता। आज आप देखिए, जिसकी भी शासन हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल का हो, उनका कोई नेता ब्राह्मण समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है तो हमारे समाज के जो लीडर उन पार्टी में रहते हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या बड़े पद में हो, वे कभी विरोध नहीं करते और ना करेंगे, क्योंकि उनको अपने पद होने का भय रहता है। अब इन लोग क्या करने लग गए हैं, हर राजनीति पार्टी का आप देखिएगा धीरे धीरे प्रचलन चालू हो गया है कि ब्राह्मण संगठन नया तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं ब्राह्मणों का विरोध सबसे ज़्यादा होने लग गया है। तो ये एक ब्राह्मण संगठन तैयार करेंगे जिसमें जितने भी उस पार्टी के लीडर हैं, ब्राह्मण लीडर हैं, उनको जोड़ेंगे, व्यापारियों को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, अपने संगठन का प्रचार प्रसार करेंगे। जहां उनके पार्टी का जो नेता या मुखिया कुछ अगर अपशब्द ब्राह्मण के बारे में कहता है तो ये उस बात को दबाने के लिए लिपापोती करने पहुंच जाएंगे। अब ये होगा, इतने जो संगठन ब्राह्मण समाज के बन रहे हैं, अब तो राजनीति दल वाले भी अपने ही पार्टी के जो नेता हैं उनको कह रहे हैं कि तुम भी एक ब्राह्मण समाज बनाइए और उसमें सबको जोड़िए। जैसे ही कोई बात ब्राह्मण समाज के ऊपर आएगी तो तुम लोग आगे आके खड़े हो जाना। मैं ये सब बताने का कारण सिर्फ यही है कि आप लोग जागरूक होइए। हम जो अलग अलग संगठन में बिखर गए हैं ना, यही कारण है कि आज हमको कोई भी कुछ भी कह के चला जा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज सनातन धर्म के बारे में कुछ भी कह करके चला जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन नया संगठन खड़ा हो रहा है, आए दिन नए संगठन का पंजीयन हो रहा है। आप पेपर में देखिएगा, आज अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, आज उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई, आज इसकी नियुक्ति हुई, आज उसकी नियुक्ति हुई। कारण
हम आपकी एकता नहीं है, हम हर संगठन में बिखर गए हैं। जब कोई ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम होता है तो हमारी मानसिकता ये हो जाती है, अरे वो फलाने संगठन का है, उसके में हम जाएंगे तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। अरे ये सोचिए कि ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है, अगर उसके में जाएंगे तो हमारी ताकत दिखेगी। पर विडंबना ये भी है कि इतने सारे संगठन, 70-80 संगठन में आए दिन फिर किसने हर संगठन का कार्यक्रम होगा, तो आदमी अपना काम धाम छोड़ करके नहीं जा सकता हर संगठन में। इसी कारण मैं चाह रहा हूँ कि हम सब एक होकर एक मंच में आकर अपने समाज हित के लिए काम करें, जितने भी हो, चाहे कोई भी दल का हो, राजनीति में भी हो, समाज सेवी में भी हो, सबको एक करना है। आपको बता दूं, यहाँ पे कई ऐसे संगठन हैं जो सिर्फ दुकानदारी खोल करके रखे हैं ब्राह्मण समाज की। चंदा चकोरी आए, हमारा घर चले, हमारा जेब भरे, देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कह रहे हैं तब वो शांत हो जाते हैं, उनकी जबान नहीं खुलती। ब्राह्मण समाज के बारे में कहते हैं तब वो शांत हो जाती है, उनकी जबान नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि उनका नेता बोल रहा है तो कैसे बोलेंगे, ये विरोध क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? कोई दूसरे ज़िला में जा करके थोड़ा विरोध करवा देंगे, बोल देंगे हाँ हमारा संगठन का ये यहाँ पे विरोध हुआ। सतर्क हो जाइए जितने भी ब्राह्मण समाज वाले हैं, क्योंकि अब राजनीति दल वाले भी अपना संगठन ब्राह्मण समाज का बनाना चालू कर दिए हैं और वो केवल यही करेंगे। आपको बता दूं कि जब ब्राह्मण समाज के ऊपर बात उठेगी, कोई अभद्र टिप्पणी उनका नेता कोई करेगा, बड़ा नेता, तो उस बात को दबाने के लिए लिपापोती करने पहुंचेंगे कि हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया कि आप अपने पिताजी को समझाइए, तो पिताजी ने कह दिया कि उनको पागल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके की संगठन बहुत तैयार हो रहे हैं जो हम आपको आपस में तोड़ने के लिए बैठे हैं। सभी भाइयों से निवेदन है, खासकर युवा भाइयों से निवेदन है कि हम ना भटके, एक मंच में रहें और अपने समाज को राजनीति से दूर रखें। जो देश हित के लिए कार्य कर रहा है, जो हमारे समाज के लिए कार्य कर रहा है, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है, केवल उसी का ही सपोर्ट करें। ये मैंने पूर्व में भी पहले कहते आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ और सबसे यही निवेदन करूँगा मैं। अभी यदि हम नहीं जागे तो आगे बहुत समस्या आने वाली है। जिस प्रकार से नए नए संगठन बन के तैयार हो रहे हैं, ये केवल हम आपको तोड़ने के लिए बन रहे हैं। ये विचार हम आपको करना है कि कैसे हमको हमारा समाज चलाना है, कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। आज तक हमारा ब्राह्मण समाज आगे नहीं बढ़ पाया। आज तक ब्राह्मण समाज, जबकि गुरुकुल जैसी पद्धति जो पहले चलती आई, आज गुरुकुल बंद हो चुका है। क्यों बंद हुआ? हम दूसरे समाज के लिए बोलते हैं कि मदरसे में पढ़ाई हो रही है, यहाँ पढ़ाई हो रही है, हमने कभी बात उठाई नहीं। हमारे लीडरों ने बात नहीं उठाई, उनके लीडर उठाए हैं। उनके में यूनिटी है, उनके में एकता है, उनके लीडर बात उठा रहे हैं, क्योंकि उनको राजनीति का भय नहीं है, उनको अपने समाज का भय है। अगर मैं अपने समाज के लिए बात नहीं उठाऊंगा तो कल को मेरे को ये वोट नहीं देंगे, पर हमको हमारे पद का भय है। हम यदि अपने समाज के बारे में उठा दिए बात को, तो कहीं मेरे जो नेता हैं वो हमको हमारे पद से ना हटा दें। इस कारण से हम पीछे चले आते जा रहे हैं। हमारा गुरुकुल भी बंद हो चुका, हमारी सनातनी सभ्यता भी खत्म होती जा रही है, हमारी संस्कृति भी खत्म होती जा रही है। कारण क्या है? हम आपकी कमजोरी, हमारे जो लीडर हैं उनकी कमजोरी, हम जिनको चुन के लेकर के आते हैं उनके कारण हम पीछे होते जा रहे हैं।
सभी से निवेदन है, जितने भी ब्राह्मण भाई हैं सबसे निवेदन मैं करता हूँ कि कोई भी ऐसे संगठन से न जुड़े जो राजनीति करता हो। समाज के बारे में जो संगठन सोच रहा हो सिर्फ उसी संगठन से जुड़े। जो स्वार्थ के लिए संगठन बनाया हो कि राजनीति में कोई मुद्दा उठे, हमारे पार्टी के लोग कोई मुद्दा उठाए या हमारे अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज के बारे में करे, उसको लिपापोती करना हो, उस बात को दबाने के लिए वो संगठन बनाया हो, ऐसे संगठन से ना जुड़े। क्योंकि हमारे कई युवा भाई, जो पहले भी मैंने कहा था कि कई जो युवा भाई हैं उनकी मानसिकता ये है कि अरे ये संगठन में तो विधायक जुड़ा हुआ है, ये संगठन में मंत्री जुड़ा हुआ है, ये बड़ा नेता जुड़ा हुआ है, इनके साथ जुड़ेंगे तो संगठन भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। ये केवल और केवल उपयोग करना जानते हैं और उपयोग करेंगे। हमको अपने समाज के बारे में सोचना है, सनातन धर्म के बारे में सोचना है, हिंदू धर्म के बारे में सोचना है, हमको कैसे अपने धर्म को मजबूत करना है। दूसरे से हमको सीखना चाहिए, दूसरे धर्म से सीखना चाहिए कि वो कैसे अपने धर्म के लिए लड़ पड़ते हैं, कैसे अपने धर्म के लिए आगे आ जाते हैं बचाने के लिए। पर हम आप अपने धर्म को छोड़ के हमारे धर्म का, अपने ही धर्म का विरोध करते हैं। सभी से मैं निवेदन करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि इतने संगठन से के बजाय हम या एक या दो संगठन में जुड़े तो ज़्यादा अच्छा है। जो राजनीति कर रहा हो, जिस संगठन का नेता यदि वो पार्टी के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा हो तो उनके साथ जुड़ने की बजाय आप स्वतंत्र करें समाज सेवा, स्वतंत्र ब्राह्मण समाज की सेवा करें, परंतु ऐसे संगठन में ना जुड़ें। सबसे निवेदन है, जितने भी भाई और बहन हैं सबसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने समाज को राजनीति से दूर रखें। राजनीति से दूर मतलब कि समाज में राजनीति ना हो। हमारे लीडर चुन के आए, हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर ऐसे लीडर को चुन के हम लेकर के आए जो समाज के बारे में बात करे, सनातन धर्म के बारे में बात करे, वो डरे नहीं, अपने पद पोस्ट ये सब का उनको भय ना हो, ऐसे लीडर को चुन करके लाइए। अन्यथा हमारा समाज कब खत्म होते जाएगा पता नहीं चलेगा। कश्मीरी पंडितों को कैसे भगाया गया था, कारण यही था, आपस में तोड़ करके। तब कोई भी पार्टी का लीडर नहीं आया था आवाज़ उठाने के लिए जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, कोई भी बात नहीं किया था। आज तक बात नहीं होती कश्मीरी पंडितों के लिए। इसी के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सतर्क हो जाएं और ध्यान दीजिए, अपने समाज के बारे में सोचिए। जय श्री महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद।